अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ करतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज से लाहौर शहर में लॉकडाउन लग गया है। ये ईद से पहले जो है ये यहाँ पर लॉकडाउन लगा है और हम यहाँ देख रहे हैं कि आज लाहौर भर में ताजरों की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन यहाँ सामने आया है। क्योंकि एक तो जनाब यहाँ पर बात ये है कि ईद उल अज़हा से पहले ये जो दिन होते हैं ये वाकई में इन दिनों को जो है यहाँ पर बिज़नेस का दिन कहा जाता है कि इन दिनों में जो है इन दिनों में ताजरों की जो आमदनी होती है वो मामूल से थोड़ी सी बढ़कर होती है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत के पास ये भी जवाब मौजूद है कि चूँकि कोरोना वायरस जो है कंट्रोल हो रहा है, लिहाजा हुकूमत इस मौके के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। मैं अभी अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कुछ दुकानें यहाँ पर बंद हैं। जैसे कि हमने कल भी यहाँ पर प्रोग्राम किया था और कल हमें यहाँ पर यह बताया गया था कि इस मरतबा जो है वो शटर उठाओ मुहिम का यहाँ पर आगाज़ किया जाएगा। मेरे साथ अभी इस टाइम कुछ ताजर हज़रात भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि ये सारे मनाजिर तो आज हम सारे हम देखते हुए आए हैं कि पुलिस ये भी यहाँ पर आई, ताजर हज़रात भी यहाँ पर आए, लेकिन आप ये बताइएगा कि एहतजाज यहाँ पर हो रहा है, हाँ, दुकानें यहाँ खुली हैं, कुछ दुकानें यहाँ बंद हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, दुकानें आहिस्ता आहिस्ता सारी खुल रही हैं। हाँ। क्योंकि हुकूमत की अनाउंसमेंट थी जी बंद कर दें जी, लॉकडाउन है, ये ईद के दिन है। हाँ। इस पे सब ने आस लगाई होती है, कारीगरों को पैसे देने हैं, ईद मनानी है। हाँ। ये गवर्नमेंट का इंतहाई गलत फैसला है कि ईद के दिनों में ये कह रहे हैं जी दुकानें बंद कर दें। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी दुकान यहाँ खुली हुई है, हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन यहाँ लगा हुआ है, तो आप ये अनारकली की मोस्टली शॉप खुली, आगे देखे ना, शटर उठाए हुए लोग। हाँ। ऐसी बारी मोस्टली शॉप खुली है अनारकली। हाँ। ऐसा मसला नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि तो आप लोग यहाँ पर हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं, सामने पुलिस खड़ी है, कोई गिरफ्तार कर ले तो? यहाँ पे यूनियन है, ये पूरे लाहौर की यूनियन इकट्ठी होकर उन्होंने फैसला किया है कि हम ये दुकानें खोलेंगे। तो यूनियन कहती है हम गिरफ्तारियां भी देंगे, लेकिन हमने शॉप बंद नहीं करनी, इन दिनों में बंद करना जुल्म है। आप क्या कहते हैं इस लॉकडाउन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा जी। अभी ईद पे जैसे बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी है, अभी कुछ भी नहीं ले सकते हैं, खाना मुश्किल हो गया, अभी खाना खाना मुश्किल हो गया। अभी तो क्या आपको ये लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन कैसे आप बताइएगा सर, आप क्या कहते हैं कि अक्सर दुकानें यहाँ खुली हैं, आप बताएं। आप सारी दुकानें खुलनी चाहिए, सारी खुलनी चाहिए, दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। बच्चों का रोजगार कहाँ से कमाना है? अगर ये दुकानें बंद होगी तो हम रोजगार कहाँ से लेके आएंगे? मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं करेंगे तो रात को बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे? बच्चे भूखे मरेंगे। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, ये तो सर सिर्फ यहाँ पर 9 दिन की बात है, क्योंकि हुकूमत का यहाँ पर यह खदशा है कि ईद के दिनों में लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं मार्केट्स में। जी। तो अगर लोग यहाँ पर निकलेंगे तो कोरोना वायरस फैलेगा। कुछ भी नहीं होना, अल्लाह पाक की रहमत से हमारे खुश ही होता है। ये जो ईद के दिन है ना, ये हमारे ज़िंदगी के दिन होते हैं। यहाँ रोटी नहीं कमाएंगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? सुबह कमाने शाम को खाना कहाँ से खाएंगे हम? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मतलब आप क्या कहते हैं? मैंने कहा ये 2 दिन के वास्ते तो आपको गवर्नमेंट को चाहिए ना रिलीफ देनी। गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा। हाँ। किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मार्केटों वाला कहता है पीछे से पैसे आएंगे तो हम देंगे, कहाँ से देंगे वो? हाँ। हर इंसान भूखा मर रहा है घर में। हाँ। ईद के 2 दिन थे, 3 दिन तो देते ना। 3 दिन पहले कहा था, 5 दिन पहले कर दिए लॉकडाउन। नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। 2-3 दिन दे देते, बाद में जो मर्जी कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, दुकान नहीं आपने बंद की? बंद कैसे करें? कहाँ जाए? बंद करके क्या करें? यही काम के दिन होते हैं हमारे। हाँ। तो इन्हीं जगह में बंद कर दे, बाकी कोई कहीं और कुछ नहीं हो रहा। ये मंडियाँ खुली हुई हैं, मवेशी मंडियाँ खुली हुई हैं, रात 12 बजे तक टाइम कर। हाँ। वहाँ पे कोई नहीं मसला है कोरोना का है, सिर्फ ये बाज़ारों में कोरोना का मसला है। जब ये कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया तो फिर क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं? सर वो इसलिए कह रहे हैं, वो इसलिए उनका पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर ज़रा सी अगर इस टाइम पर अगर अभी लोगों ने अगर जहाँ पर ज़रा सी कोई बद एहतियाती की तो लोगों को ये खदशा है कि हुकूमत को ये खदशा है कि कोरोना वापस आ जाएगा। नहीं, खुदा ना खास्ता देखो जी, हम दुकानदार हैं, ताजर हैं, हम SOPs पे अमल करते हैं, मास्क लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई फासला रखते हैं। ये जब एक इन्होंने
बना जो दिए चीज़ के लो जी SOPs पे अमल करें, तो वो हम करते हैं इंशाल्लाह ताला, आगे भी करेंगे। यही काम के दिन होते हैं। पिछले 4 महीने हो गए, 5 महीने कारोबार ठप हुआ हुआ। अब यही 4 दिन होते हैं काम के। अब इन्होंने कहा लो ये दुकानें बंद कर दें। लेकिन आपने तो दुकानें नहीं बंद की। नहीं, वो तो ऐसे बैठे हुए ना, चलो भी ठीक है, मार्केट का फैसला लीजिए, दुकानें खोलें आप। सही, लेकिन अगर अभी आपको कहें मार्केट की आप दुकानें यहाँ बंद कर दें, तो आप लोग दुकानें बंद कर देंगे? हमारे आएंगे जब सदर साहब तो कहेंगे, तो फिर हम बंद कर देंगे। सर ये बताइएगा कि अनारकली बाज़ार की चंद दुकानें हमें खुली नज़र आ रही हैं, चंद दुकानें हमें यहाँ बंद नज़र आ रही हैं। क्या ये बेहतर नहीं था कि हुकूमत के फैसले को मान लिया जाता? आपकी बात बिल्कुल सही है। 75% तकरीबन दुकानें खुली हुई हैं, 25% वो भी ज़ोर पे बंद की हुई है। वैसे ऑलरेडी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ। लोग कारोबार करने आए हैं घर से। ईद के 3 दिन रह गए हैं, यही दिन हमारे काम के होते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे जो लेबर्स हैं वो लोग कहाँ से लेंगे पैसे? भूखे मरे वो लोग, कोई किराए पे रहता है, लोगों के घरों का दूध का खर्चा नहीं पूरा होता, तो कहाँ से सर्वाइव करेंगे? ये ज्यादती कर रही है आवाम के साथ हुकूमत। उनको चाहिए कि, लेकिन अब मेरे ख्याल से देखें सर, अब तो हुकूमत अपना फैसला तो नहीं यहाँ तब्दील करेगी। सर देखें, तो ये बेहतर नहीं है हुकूमत भी हम लोगों जैसे, हम लोगों की वजह से ही है। हम लोग हैं तो हुकूमत है, अगर हम नहीं है तो हुकूमत भी नहीं है। ये कैसी हुकूमत है? बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, सबको। क्या करेंगे हम लोग? आगे 3 महीने इन्होंने हमें घर पे बिठाई रखा है, हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। हम लोग दोबारा सीधे होने लगे, इन्होंने फिर हमारे साथ ये ड्रामा रचा दिया। ये गलत बात है, ज्यादती है, ये ज्यादती है। आपको क्या लगता है सर कि आज जिस तरीके से ताजुर ने अपना यहाँ रिएक्शन दिया, क्या आपको ये नहीं लगता कि एक महज़ब कम्युनिटी होने के नाते आप लोगों को ये फैसला कबूल कर लेना चाहिए था? मैडम कैसे कर लें? देखें ना, पिछली मरतबा हमने किया है, मान ली गवर्नमेंट की। अब देखें ये बकरा ईद है, लोगों ने सारी दुनिया, हम वैसे रूटीन में 12 बजे आते हैं, आज हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। 7,500 आदमी शॉप्स हैं हमारे इधर, तो 2-3 लाख बंदा बनता है अनारकली में, तो सारे परेशान होके आए हुए हैं। देखें अपने आप शॉप्स खुलती हैं, आप पूरा सर्वे करें अनारकली का, तमाम दुकानें खुली हुई हैं। हाँ। सब लोग परेशान हैं, परेशान होके आए हुए हैं। हाँ। तो आप देखें, अंदाज़ा करें कि कितने लोग परेशान हैं। सुबह 8 बजे के आ गए हैं, वैसे तो 12 बजे आते हैं, आज लोग 8 बजे से आए हुए हैं। मैं भी 8 बजे से आया हूँ। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, हुकूमत का सर मैं आपको भी जरा मौका, हुकूमत के इल्म में ये चीज़ नहीं, उसे पता ही नहीं है कि गरीबों का क्या हाल है। तमाम बंदे वही बैठे हैं जो मिलों के मालिक हैं। सर आप ये भी तो देखें ना, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि अब खुदा करके अब यहाँ पे कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है, तो उसको होने दे कंट्रोल। मैडम प्लीज़, कोरोना कंट्रोल हो गया हुआ है। पहले 99% लोगों ने मास्क लिया हुआ था, अब 99% ने नहीं लिया हुआ है। कंट्रोल है, एक आधा कोई हो जाता है। लगाने चाहिए मास्क, बिल्कुल लगाए हुए, देखे ना आपके सामने लगाए हुए, लेकिन लोग परेशान हैं। देखें वो पुलिस बंद करवा रही है, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली खोल रहे हैं शॉप। बहुत ये ज्यादती कर रही है हमारे साथ। लोगों को रोजगार मिलेगा 5 दिन है, ये देखें कितने नारे लग रहे हैं। ज्यादती है, ये बहुत बुरा कर रहे हैं ये लोग। ये जो हुकूमत है ना, गरीबों के साथ बहुत बुरा कर रही है इनका। ये देखें सारे मुलाजिम आए हुए, सारे दुकानदार आए हुए, लेकिन इसे खोलने नहीं देने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादती हो रही है। देखें गरीब जो दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। सही है, आपसे मैं बात करना चाहूँगी सर। देखें बात यहाँ पर 12 बार ये आती है कि हुकूमत ने कहा था कि लोग यहाँ पर SOPs को फॉलो करें। सर वो भी सारी सूरत हाल आपके सामने थी। एक सेकेंड, आप ये देखें मेरी बात सुनिए जी। आपकी कोरोना की एवरेज चेक कर लें कितनी रह गई है। ये कोरोना जो आज से कुछ अर्सा पहले पीक पॉइंट पे था, अब आप देख लें पिछले 48 घंटे में पंजाब में खासकर 1 या 2 फौतगी हुई हैं, और इससे ज़्यादा आप चेक कर लें कि मरीजों की पेशेंट कितनी कम हो चुकी है। सिंध के ऊपर इतना छोटा सूबा है, वहाँ पे टोटल 1,11,000 है। पंजाब में सिर्फ 91,000 है। उन्होंने वहाँ पे शॉप सीकर रात 11 बजे की इजाज़त दे दी है। मुझे बताइएगा कि अभी मैं देख रही थी यहाँ पर पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई है। अगर जो है अब यहाँ पे दोबारा पुलिस आई और पुलिस ने यहाँ पर दुकान दोबारा बंद करवाई, अब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए बात ये है कि पुलिस सुबह यहाँ पे आई है, इन्होंने दुकानें बंद करवाई हैं। ये दुकानदार होते हैं शर्फा, क्योंकि मसला ये है कि ये किसी की बात बर्दाश्त करना नहीं पसंद करता। चार शरीफ बंदा जो होता है ना, वो कहता है इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। वो सुबह आए, इन्होंने दुकानें बंद करवा दी। उसके बाद यहाँ पे लीडर हमारे सारे आगे, लाहौर के बड़े बड़े नईमीन वगैरह, अशरफ भट्टी, खालिद परेज, पुलिस से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपसे छेड़खानी नहीं करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप अपनी दुकानें खोलें, कोई आपका तंग नहीं करेगा। उसके बाद दुकानें खुल गई हैं। वो जो शरीफ दुकानदार है वो इसलिए नहीं बोल रहे कि ये पुलिस आगे में तंग कर रही है, अदरवाइज हालात। लेकिन सर लॉकडाउन तो यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी हवाले से हम लोग जरा गुफ्तगू को मैंने आपसे कल भी कहा था कि पहले हड़ताल होती थी शटर डाउन, इस पर अब
शटर उठाओ तरीक चलेगी इंशाल्लाह। और ये शुरू हो चुकी है, अगर ये काम नहीं रुका तो कल से इंशाल्लाह मजीद तेज होगा काम। ठीक है जनाब, ये ऊंट यहाँ पर किस करवट पे बैठेगा, लॉकडाउन का जो है अब यहाँ पर क्या होगा, 5 अगस्त तक ये सूरत हाल यहाँ पर कैसी रहेगी। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम लोग अभी इस टाइम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। लॉकडाउन यहाँ पर लग चुका है लेकिन ताजर हजरात जो है यहाँ पर बदस्तूर जो है एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज उनका यहाँ पर समझ में भी आता है क्योंकि एक पॉइंट की बात यहाँ पर यह है कि एकदम से ये जो ऐलान किया गया मार्केट्स को बंद करने का, उससे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है एक केओस यहाँ क्रिएट किया है। सर आपको क्या क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाता तो आज ये एहतजाज तो ना करना पड़ता? जी, हमसे उनको गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमारे लीडरों से मुशावरत करते। हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ तामन करते रहे। पहले हमने 2-2.5 महीने के अभी लॉकडाउन किया है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। ठीक है, हम गवर्नमेंट हमारे लिए करती अच्छी बात है, लेकिन हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। छोटे छोटे यहाँ सेलमैन है, गरीब लोग हैं, उनको मारने के लिए गवर्नमेंट स्कीमें बना रही है कि ये मर जाए। ये वो चीज़ चाहती है कि लोग मर जाएं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें कि देखें ताजरों को मुराद देने की बजाय उनसे मुराद छीनी जा रही है। सर मेरी बात सुनिए, अगर रास्ता जो बंद किया हुआ नजायज बंद किया हुआ है, लोगों का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। हमारा लॉकडाउन, हमने उनसे DSP साहब से हमारी बात हुई है, SHO साहब से हमारी बात हुई है। हमने कहा यार हमने उनको बताया है कि हम एहतजाज करेंगे लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताना कि पुलिस वाले भी यहाँ पर क्या करें, उनकी भी तो सर यहाँ ड्यूटी है। मसला ये कहने का, इनके SP साहब कह के गए हैं जी आपको कोई कुछ नहीं कहता। इन्होंने खुद ये लगाया, हमें ये हटाने लगे। हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने करोड़ों रुपए की दुकानें ली हुई, किस लिए ली हुई है? हटाना पड़ेगा जो देखा जाएगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पीछे करें। हम उनके पास पहले भी आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने कहा SP साहब आ रहे हैं। हमने वेट किया 1-1.5 घंटा, अब वो 1-1.5 घंटा गुजर गया। अब दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे हम उठा देंगे यहाँ से। चले, लेकिन सर इस तरह तो आप लोगों के ऊपर सर यहाँ तो कानून की खिलाफवर्जी नहीं, ये ओपन है, ये मार्केट का गेट है। गेट क्यों बंद कर रही है? गेट बंद करने किसी को राइट नहीं, ये रास्ता है, ये मार्केट का रास्ता है। मार्केट का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ज्यादा आए हुए देख भी लेते एकदम, फिर उनके पास जाएंगे, देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जनाब, ये सूरत हाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है अमन आमा का जो है मसला यहाँ क्रिएट हो रहा है। पर साहब आपने जो हुक्म किया था हम आपने आधे घंटे का कहा था, लेकिन 1.5 घंटा हो गया। तो मेहरबानी कर दें, वो हमारा जो स्टार्ट का रास्ता है ये खोल लें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेहरबानी करें इसको खोल लें। देखते हैं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद। सर अभी आपने ऑर्डर्स क्या अभी आपके नहीं पास? हमें ऑर्डर हैं कि बंद करनी है, इम्प्लीमेंट करवाना है। हाँ। और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। ठीक है सर, वो जो दुकानें भी यहाँ खुली हुई हैं उन्हें हम कह रहे हैं बार-बार बंद करने को, अगर वो नहीं करेंगे तो हम जो कानूनी कार्रवाई अभी इनकी जो रिक्वेस्ट है अभी यहाँ पर दरवाजे खोलने की, ये गेट खोलने की, उस हवाले से क्या अहकामात है? नहीं, ये तो हमने सिर्फ इधर तक बंद किया, बाकी सब खुले ये खोल रहे हैं। ऐसा नहीं, ये बड़े कोऑपरेटिव है। हम ऑनलाइन कहते हैं कि हमेशा हमसे तावन हुए हैं, ये इस वजह से नहीं बंद किया हुआ, ये ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से बंद किया हुआ। ठीक है, बाकी सारे रास्ते खुले हैं। ठीक है सर, ये लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर दुरुस्त तरीके से? मुकम्मल तौर पे नहीं हो रहा, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। चले जी, मुकम्मल तौर पे तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कोशिश यहाँ पूरी की जा रही है। लेकिन सर ये मैं सर ज़रा ये मुझे बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन जैसे सर बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं होगा, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे ऑफिसर हैं, ठीक है। हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि हम इनसे लड़ाई झगड़ा करें। हाँ। लेकिन हमारे ताजों ने जो आवाज़ दी है हम उस पर लपैक कहेंगे। चले सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बरादरी जितनी भी है ना, वो लड़के काम नहीं करती, प्यार से करती है। और यहाँ पे हम कोई हराम नहीं कर रहे, हलाल रिज़्क कमाने आए हैं। उस पर भी इतनी पाबंदियाँ लग रही हैं। कस्टमर आ रहा है, कस्टमर जिसको जरूरत है वो आ रहा है, लेकिन उसको नहीं आने दिया जा रहा। हाँ। हम अफसर के आपके सामने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक उन्होंने खोला नहीं है। कह रहे हैं खोल देंगे। सर आपको ये नहीं लगता कि एक अमन कम्युनिटी होने के नाते आपको हुकूमत की बात को मान लेना चाहिए? पूरी तरीके से हमने जो उन्होंने कहा था वैसे किया है, SOP पे अमल भी किया है। अब ये देखें ना, ये तो कत्लेआम है ना ताजर का, आपके सामने है। आप भी माशाल्लाह खरीदने वाले हैं, आप भी अपने बच्चों की शॉपिंग करने हैं। जब दुकानें बंद होगी कहाँ से करेंगे आप? हम लोगों का रिस्क कहाँ जाएगा? आप हमें बता दें कि दूसरा तरीका तो वो कर लेते हैं। सर एक तो ये बताइएगा, एक आम सारिफ के जहन में तो ये बात आ गई कि आज लॉकडाउन है, तो एक आम सारिफ यहाँ कैसे आएगा आज बाजार में?
बाजार तो आएगा जी, जब बाजार खुलेगा तो फिर तो आएगा। जब टीवी पे चलता है कि ये फलाना बाजार खुला है, फलाना बाजार खुला है, तो वो गाहक तो आएगा ना। भी ये लॉकडाउन, ये गुंडा जो है ना, वो रख देते हैं रात को 12 बजे ऐलान करके, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये गवर्नमेंट चलाने के तरीके हैं, ये मुझे बताया। आप बताएं, हमें बैठ के बात करें भी, ये कर टाइम चोट कर लो, ये कर लो, ईद के दिन है तो खुदा का खौफ करें आप ना। यहाँ पे लोग किराए पे हैं 40% है, और हर मामला जो है देखिए, तनख्वाहें देनी है आदमियों की, घर के अखराजात हैं, ये कौन देगा? हमें कोई रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट? बताएं कोई हमें कोई रिलीफ दिया उन्होंने? तो ये तो कोई तरीका नहीं है मैडम। ये गुंडा एक्ट है जो रात के 12 बजे नाफज कर दो और सुबह जो है ना ये। सर आप बताएं ना, फिर हुकूमत क्या करती है? सर क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि अनारकली बाजार हो चाहे XYZ कोई और बाजार हो, सर आप देखें अक्सर लोग जो है यहाँ पर SOPs की चंद एक लोगों के अलावा लोग पाबंदी नहीं करते। वो इकबाल असलम इकबाल साहब है, कौन सा मिनिस्टर है, वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे विजिट करके गए और यहाँ पे शाबाश देके गए सबको कि ये सारे कर रहे हैं। और आप इनकी क्या करें मुझे बताए ना। अनारकली बाजार में हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। लॉकडाउन जो है पुलिस यहाँ कोशिश कर रही है कि पुलिस जो है यहाँ पर लॉकडाउन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा ले, लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ पर एजिटेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सर अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दुकानदारों की इस बात में मुत्तफिक है कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, ये बड़ा सख्त फ़ैसला है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि एक वसीतर कौमी मफाद में अगर हुकूमत ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो उसकी ज़रा यहाँ पर रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए? ये अगर मफादात की बात है, मफादात के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। आप देखिए आए दिन उन्होंने कोई ना कोई, अभी पिछले लॉकडाउन किया, उससे क्या मिला? हमें कोई सहूलत दी, हमें बिजली में रिलैक्सेशन दी, हमारे पर वर्कर्स काम करते हैं, ईद हार का दिन है, हमारे साथ सेक्टर हमें अभी माल डाला है, 5-7 लाख रुपए का माल डाला, अगर वो हमारे पास पड़ा नहीं बिके, इस सीज़न नहीं बिकेगा, हमारे पास लेन देन वाले हैं, हमने लेन देन करना है, लड़कों को देना है, सबको देना है, इनको कौन देगा? हम नहीं देते, गवर्नमेंट खर्चा उठा ले, हम घर बैठ जाते हैं। हमारे बिजली के बिल्स हैं, हमारे भी यूटिलिटी हैं, सब चीज़ें हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा अभी आपकी दुकानदारी में ये जो भी लॉकडाउन जब भी हुआ है? ये लॉकडाउन हुआ है मसले जी, कल अच्छा खासा कस्टमर था, कल आखिरी 3-4 दिन ही होते हैं, आखिरी 3-4 दिन कोरोना होगा, 7 बजे तक सात बजे के बाद कोरोना एक्टिव हो जाता है, दुकानें बंद कर देते हैं, उस टाइम नहीं होता। कौन देखेगा, कौन करेगा? ये तो माशी तौर पे मार रहे हैं हमें। आज लोग कहते थे मियाँ को लोग याद करेंगे, तो याद ही करना है कि या तो इसके मशीन नहीं अच्छे, इनको पॉलिसीज़ नहीं अच्छी दे रहे, ये कह रहे हैं जी हाँ जी, ताकि अवाम इनके खिलाफ हो। अवाम इस गवर्नमेंट, ये भी एक पॉलिसी होती है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए अवाम इनके खिलाफ हो। लेकिन सर ये पॉलिसी तो हुकूमत यहाँ पर खुद बना रही है, तो कोई इनके साथ क्या दुश्मनी क्या करेगा? पॉलिसीज़ के मुताबिक देखिए, इन्होंने यहाँ पर क्या SOPs के मुताबिक कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। सिर्फ इम्प्लीमेंट ये है कि दुकानें बंद करा के वाइंड अप सब कुछ ख़त्म, लोग तो बाहर खड़े हैं, मैं एटलीस्ट खुद बाहर खड़ा हूँ, मेरे पास वर्कर है, लेबर है, अखराजात है, मैं कहाँ से पे करूँगा? या तो गवर्नमेंट इसकी तरफ से कोई रिलीफ अनाउंस भी करे ना, कि हमें यूटिलिटीज़ बिल्स में कोई इस तरह की बात की जाए कि इन चीज़ों पे भी हमारे बात करें, पर यहाँ पर इस चीज़ पे कोई नहीं आता। आप बाकी मार्केट्स में चले जाए, छोटी छोटी वो खुली हुई, इवन कि ग्रोसरी जहाँ खुली हुई है उसके साथ कोई गारमेंट्स की शॉप है वो खुली हुई है, उधर कोई सख्ती नहीं है। सिर्फ सख्ती आती है मोस्टली ये बाज़ारों में, जहाँ पर आप खुद ज़्यादा बिल आया हुआ है। कितना बिल है आपका? 1 लाख के ज़्यादा बिल आया हुआ है। अच्छा, ये 41,000, ये 88,000 और एक ये बिल है। ये कहाँ से बिल देंगे? ये आपकी दुकान का बिल है? दुकान के भी है, घर का भी है। अच्छा, 88,000। और अब ये कहाँ से देंगे बिल? दुकानें बंद करके देंगे बिल? आप कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल से हुकूमत के फैसले को मान नहीं लेना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? मानने के लिए मुआशी कत्ल हो रहा है, सरेआम मुआशी कत्ल हो रहा है, गरीब लोग वैसे ही मरते जा रहे हैं, कोरोना से क्या मरना, ये तो वैसे ही मारी जा रहे हैं। और इसके अलावा और ये जो मुआशी कत्ल के हिसाब से गरीब लोग मारते हैं ना, कोरोना से मरने से बेहतर इस तरह मार रहे। चलिए अब ये बात तो यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि ताजिर हजरात जो हैं वो इस टाइम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन का जो फैसला है ईद से चंद रोज़ पहले जो है ताजिर हजरात ये मानते हैं ये फ़ैसला यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि ईद से पहले यही 3-4 दिन होते हैं कमाने के। और सेकेंडली ये बात भी यहाँ पर समझ में ज़रूर आती है कि अगर तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता तो शायद आज हुकूमत को इस किस्म की मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ता। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज लॉकडाउन का पहला दिन है और जिस तरीके से आज हमने लाहौर भर में ये सूरत हाल देखी
कि ताजरों और पुलिस के दरमियान जो है ये आंख बचोली का सिलसिला जो है सुबह से ही जो है यहाँ पर जारी है। लेकिन चूँकि जनाब यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है और ये लॉकडाउन जो है यहाँ पर 5 अगस्त तक जो है यहाँ पर जो है इम्पोज़ किया गया है। लेकिन ताजरों के जो ग्रीवेंसेस हैं, ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो यहाँ पर बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। मेरे साथ, मैं अभी इस टाइम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है यहाँ पर ताजर बरादरी भी मौजूद है। इरफान इकबाल शेख साहब से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर जुमेरात को भी जो है यहाँ पर कुछ ख़बरें ऐसी थी कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन लग रहा है, तो आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत से कहीं ना कहीं तो ये कोताही हुई है कि हुकूमत जुमेरात को ही अनाउंस कर देती कि जनाब हम मंडे से लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, तो लिहाजा जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, एतवार 4 दिन है यहाँ पर कारोबार करने के लिए और 24 घंटे यहाँ बाज़ार खुले रहेंगे। तो ये सूरत हाल आज ऐसी ना होती जैसे कि आज हमने लाहौर की सड़कों पर देखा है। जी बिल्कुल 100% आपकी बात बिल्कुल सही है। उसकी 2 वजूहत देखिए, हमने गवर्नमेंट से पहले भी कहा था कि अगर आपने लॉकडाउन करना है तो आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करके उसका फ़ैसला करें। गवर्नमेंट ने बग़ैर मुशावरत के, बग़ैर पूछे फ़ैसला कर दिया। अब देखें उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि लोग सारे एजिटेशन कर रहे हैं। यही बात हम समझाते थे कि हमारे साथ बैठ के करें। लाहौर चैम्बर आपके साथ बात करेगा, बैठ के बात करते हैं, हम किसी उसमें नहीं जाते, हमें हमारी बात तो सुने। बट उन्होंने फ़ैसला कर दिया अपने तौर पे ही और उसका रिज़ल्ट देखने आपके सामने आ रहा है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से, वो ये कहना चाहता हूँ कि अब गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट से कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात मानते हैं, हम समझते हैं कि इस जो आपका जो वायरस का जो मसला है वो सीरियस है। हम भी नहीं चाहते कि छोटी ईद की तरह, ईद उल फितर की तरह, ईद उल जुहा में भी उस तरह से वो बने। बट हम ये चाहते हैं कि मेहरबानी करके 29 और 30 2 दिन हमें दे दिए जाएं बिज़नेस के लिए, ताकि लोग अपना कर दें। देखिए कुछ लोगों के बिज़नेस डिपेंड इस पे करता है, पूरा सीज़न इस पर डिपेंड करता है। जैसे शूज़ वाले, जैसे अपना आपके गारमेंट्स वाले, वो तो उन बेचारों का पूरा सीज़न ख़त्म हो गया क्योंकि इसके बाद उनकी गर्मियों का, समर का माल नहीं बिकना। लेकिन मैं यही तो मेरा आपसे सवाल है सर कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कि भी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 29 और 30 तक जो है अगर यहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि सर जुम्मे से तो वैसे ही यहाँ पर छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है जी। तो अब आप ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किस बुनियाद के ऊपर किया? यही तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उन्होंने फैसला किस बुनियाद पे किया और क्यों मुशावरत नहीं की और क्यों पहले नहीं बताया। ये एक्चुअली पहले बताना चाहिए था। उसका देखिए फ़ायदा होना ये था कि जिन लोगों ने फिर ख़रीदारी करनी है वो उससे पहले अपनी ख़रीदारी भी कर लेते और लोगों का नुकसान भी ना होता। फिर दूसरी बात यह कि अगर आपने 7 दिन या 9 दिन का आपने लॉकडाउन करना है तो कम से कम आपको 15 दिन पहले अनाउंस करना चाहिए, ताकि लोग अपनी ख़रीदारी ख़त्म करके इस चीज़ से उन्हें पता होगा जी 15 दिन आगे 8 दिन 9 दिन बंद है, तो उसका पूरा इंतज़ाम करते। ये कुछ कोताहियाँ, कमियाँ गवर्नमेंट की तरफ से हो गई हैं जो मैं समझता नहीं होनी चाहिए थी। और ये कोताहियाँ जो है बड़े अब जो लोग सरापा एहतजाज बने हैं उन बेचारों के बिजनेस का लॉस हो गया है, उनके स्टॉक पड़े रह जाएंगे और वो अपने हक बजाना में इस बात के ऊपर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जब भी कोई फैसला करना हो बैठे, टेबल टॉक करे, उसके बाद फैसला करे और यही बेहतर तरीका। ठीक है, बाबर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि चले टेबल टॉक्स यहाँ पर नहीं हुए, ताजरों को पहले एहतमाद में यहाँ पर नहीं लिया गया, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि चूँकि हम लोग बार ये बात करते हैं कि ताजर तो एक बड़ी पुरअमन कौम है, लेकिन जो आज हमने मनाजिर देखे लाहौर शहर में, आपको ये लगता है कि क्या कहीं ना कहीं ताजरों को ऐसा करना भी ज़ेब देता था? नहीं, देखें जब लोगों की इन्वेस्टमेंट दाव पे लग जाएगी, लोग ये ईद के मौके पर लोगों ने ख़रीदारी की होती है। अगर ये ईद पे इन लोगों का, गारमेंट्स वालों का, ये सलवार कमीज़ों का और ये जो जूतों का काम है, ये ना बिका तो ये मिट्टी हो जाएगा इनका। तो ये लोगों की परेशानी तो जायज़ है। वैसे भी अगर पिछले 2-3 लॉकडाउन चेक करें आप, तो लाहौर चैम्बर में बैठ के पूरे लाहौर की ताजर तंजीमों ने लॉकडाउन की हमायत भी की थी, हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन किया था। मुझे तो लगता है हुकूमत को महसूस जब होता है कि हमें शायद मजबूत नहीं है, तो वो ताजरों पे इस तरह के फैसले मसल्लत करके अपने आप को चेक करते हैं। तो ये दुनिया का कहीं कोई कानून नहीं है कि जमहूरियत में फ़ैसले मसल्लत किए जाएँ। तो मैं समझता हूँ जैसे कि इरफान साहब ने कहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आप कम से कम जुमेरात और जुमे को कारोबार करने दिया जाए और 24 आवर करने दिया जाए, इस तरह हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आज खाली लाहौर में नहीं,
पूरे पंजाब में आंख मचोली हो रही है। और सबसे बदकिस्मती तो ये है कि सिंध के मरीज़ हमसे ज़्यादा हैं शुरू से लेकर आज तक, लेकिन वहाँ पूरा सिंध खुला है, बलूचिस्तान खुला है, तीसरा सूबा भी खुला है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि लाहौर के ताजरों के, पंजाब के ताजरों पे आप फैसले मसलत कर रहे हैं। लेकिन इसकी शायद एक सबसे बड़ी वजह सर यहाँ पर ये भी है कि गुज़िश्ता ईद पर हमने ये देखा था कि पहले तो ख़ुद हमारी कई मरतबा यहाँ पर गुफ्तगू हुई कि ताजरों ने कई मरतबा यकीन दहानी करवाई थी कि ताजर हजरात जो है यहाँ पर SOPs की जो है वो वायलेशंस ना करेंगे ना करवाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि गुज़िश्ता ईद के ऊपर जो रश था और उस रश के बाद जिस तरीके से अमवात यहाँ पर हुई, तो शायद ये भी हम कह सकते हैं कि हुकूमत इस मरतबा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए जी, पिछली जो छोटी ईद थी उसमें इस ईद में बहुत फ़र्क है। उस वक्त एक अवेयरनेस कैंपेन चलने वाली थी, उस वक्त लोगों को कोरोना की इतनी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। इसके बावजूद वफाकी गवर्नमेंट ने ये कहते हुए कि छोटी ईद पे ईद उल फितर पे बहुत ज़्यादा छुट्टी है, इसलिए हम 3 छुट्टियाँ कर रहे हैं। अभी आज की पोजीशन में जब आप पिछले 10 दिन का देख लें, डेटा देख लें, तो 99% SOP पे अमल हो रहा है। हर दुकानदार जो है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है। जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी मास्क के बगैर शामिल नहीं हो सकते। और देखिए, कल की तारीख में पंजाब में एक भी अमवात नहीं हुई कोरोना की वजह से, और हॉस्पिटल में से 10% खाली मरीज है। जब ये कर्व फ्लैट हो गया है और SOP पे अमल हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इत्मीनान क्यों नहीं बिजनेस कम्युनिटी पे? मुझे लगता है कहीं राब्ते का फुकदान है, कहीं कहीं जो है ना इत्मीनान की कमी है कि बिल्कुल किसी भी मैटर में आज तक हुकूमत ने रब्ता किया ही नहीं ताजरों से। और ये इतना बड़ा लॉस है। ये जो एक दिन की आज की कमाई होती है ना, ये दुकानदारी, ये 6 महीने के बराबर होती है। पूरे साल का इंतजार किया जाता है इन दिनों का, और फिर एकदम से जिस तरह के दुश्मन पर हमला करते हैं, इस तरह गवर्नमेंट ने दुश्मन हमला किया कि एकदम से 6 घंटे में ऐलान किया कि दुकानें बंद कर देंगे। ये नहीं चलना चाहिए था। अभी भी आज भी पूरे पंजाब में हंगामे हुए हैं, बदनामी हुई है हुकूमत के फैसले की। मैं समझता हूँ ये फैसला वापस लेना चाहिए। अभी भी 2 दिन बाकी है। लेकिन क्या ये हुकूमत फैसला वापस लेगी? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हुकूमत को ये फैसला वापस लेना होता तो फिर तो शायद आज ताजरों को इतना एहतजाज भी ना करना पड़ता। जैसे हुकूमत ने अपना फैसला हमारे पे मुसल्लत कर दी है, जैसे इरफान साहब ने भी कहा है कि जुमेरात और जुम्मा भी हुकूमत के पास बाकी है, हम अपील करते हैं कि हुकूमत को कि मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ठीक है, एक सेकंड, मैं शहजाद अभी आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन सर आपको ये लगता है, क्योंकि डेफिनेटली आप जो है इस टाइम चैम्बर के आप सदर हैं, पूरे ताजरों की नज़रें जो है इस टाइम आपके ऊपर, डेफिनेटली हम ये भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी इस टाइम बड़ा प्रेशर होगा। आपकी कोई बात हुई हो आला हुकाम से जिन्होंने इस बात की कुछ यकीन दहानी कराई हो कि शायद ये फैसला रिवर्ट हो जाए? देखिए, पहली बात ये है कि तमाम लाहौर की मार्केट्स के सदूर मेरे पास आ रहे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि खुदा के लिए ये मार्केट खुलवाएं, हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे, हमारे स्टॉक्स पड़े रह जाएंगे और वह लोग परेशान हैं। तो हम तो उनकी तर्जमानी करते हैं, सच्ची बात है। तो हमने गवर्नमेंट से यही कहा है कि खुदा के लिए कोई भी फैसला करते हैं आप कम से कम मुशावरत तो करें, कम से कम मुशावरत तो करें और मुशावरत के बाद फैसला करें। हमारे साथ जैसे ये देखें ना, हमारे अशरफ भट्टी साहब भी आए हुए हैं। आप अशरफ भट्टी साहब से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी मार्केट में तो 1500 बंदा इकट्ठा हुआ और वो सारा कहते थे कि हमने मार्केट खोलनी है। तो ये हालात नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम हो सकता है, बड़े अच्छे तरीके से बात हो सकती है, जिसको नहीं अपनाया गया इसका अफसोस। ठीक है अशरफ भट्टी साहब, कल आपसे गुफ्तगू हुई थी और आपने कल ये कहा था कि हम शटर उठाओ मुहिम का हम जो है आगाज़ करेंगे, तो आज आपने शटर भी उठा लिए। ये बताइएगा सर, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है अनारकली बाज़ार की? खुला है बाज़ार, खुला है बाज़ार, चंद दुकानें बंद है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्टली खुला है बाज़ार। और देखिए, अनारकली के छोड़िए, मुल्क में पंजाब में हो क्या रहा है, गुजरांवाले में हंगामे, फैसलाबाद में हंगामे, पिंडी में, गुजरात में जो मुझे इतला दे रहे हैं वहाँ के मेरे से दूर, क्या ये आलम है? क्या हो गया इनको? यू टर्न देने के ये बादशाह है, यू टर्न ले लें आप, अच्छा बोल दें। देखिए, ये यू टर्न के माहिर समझे जाते हैं, तो वापस नहीं ले, कुछ नहीं, गरीबों का भला हो जाएगा, जो छोटे तबके का ताजर है उसका भला हो जाएगा। चले जनाब, छोटा ताजर जो है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, छोटा ताजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। शहजाद अब्दाली से जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ज़रा ये हाल होगी। अशरफ भट्टी साहब कह रहे थे कि यू टर्न लेना क्या मुश्किल है? देखें, बिल्कुल इतने मनफी यू टर्न लिए तो एक मुस्बत भी ले लें, चले तारीख बैलेंस हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुक्मरानों की तरह सोचें, इस तरह ना सोचें कि ये सल्तनत पाकिस्तान है, अवाम जो है वो रियाया है और वो ख़ुद हुक्मरान जमहूरी नहीं है, बादशाह सलामत हैं।
बादशाह सलामत जो है वो आवाम को या स्टेक होल्डर को अपने एतमाद में नहीं लेते। वो रात को सोते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते हैं, वजीर को कहते हैं ये नाफिज कर दे रहा है शहजाद के मुशावरत ही नहीं की गई। तो मैं सिर्फ ये सोचूं कि कैसे मुमकिन है कि इतने बड़ा जो स्टेक होल्डर है मईशत का, उससे कोई मुशावरत नहीं की गई। पंजाब जो है, कराची कहा जाता है कि शार आ गया, तो पंजाब इसकी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है, तो इस सूबे को आप डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएं। लाहौर चैम्बर है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये, इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको आप लूप के अंदर रखें और इनको बताएं जी हम ये करने जा रहे हैं। हो जाएगा 5 अगस्त तक ताजरों का? देखिए अप्रॉक्सीमेटली मेरे एक दिन का पिछले दिनों हमने अंदाज़ा लगाया था जब ईद उल फितर पे बिज़नेस हुआ था, 4 दिन बिज़नेस हुआ था, तकरीबन 32 बिलियन रुपए का होगा। तो ये चूँकि 9 दिन का है तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई रफली 40 बिलियन से अबाव हो जो है वो एक्टिविटीज़ की जो है वो नहीं हो पाएगी। तो लोगों के आप देखें इतना बड़ा जब लॉस होगा तो ईद के बाद फिर कोई मार्केट के अंदर गाहक या कोई बंदा तो आएगा नहीं। तो वो स्टॉक लेके क्या बादशाह सलामत के दरबार के सामने रख के 100 बातों की एक बात यहाँ पर यह है कि ताजरों ने आज जो है यहाँ पर बड़ा भरपूर एहतजाज किया है, लेकिन शायद हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि लॉकडाउन का ये फैसला जो है अब यहाँ पर वापस नहीं हो सकेगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जैसे अशरफ भट्टी साहब यहाँ पर कह रहे थे कि यू टर्न ही लेना है, तो अगर यहाँ पर अगर एक यू टर्न या ज़रा यहाँ पर और ले लिया जाए तो उसके अंदर भी जो है जनाब यहाँ पर कोई मुज़ायका नहीं है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।